दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर पेट में गैस बनता है तो कौन कौन ऐसा चीज़ है जो नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा और 5 चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। चलिए कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों, बहुत सभी लोगों को क्या होती है कि पेट में गैस बनता है, गैस्ट्रिक की बीमारी रहती है, दाद खाज खुजली की बीमारी रहती है, या गड़बड़ खाना खाने के कारण रास्ते में जाते हैं तो उनको पेट में गैस बनने लगता है। गैस बनने के कारण चक्कर आती है, चक्कर आने के कारण गिर जाते हैं लोग वहीं और उसी समय कुछ हो जाता है। तो इन बीमारियों से बचना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खाली पेट सिर्फ दही रोटी या दही भात खा करके जाते हैं। अगर खट्टा दही है या कोई भी दही है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि उसमें चीनी ज़रूर डालना चाहिए। अगर चीनी नहीं डालते हैं तो ही जो है पेट में गैस बनने लगता है। अगर आपको गैस्ट्रिक की बीमारी है तो हम बता रहे हैं, अगर गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं है, पेट में गैस नहीं बनता है, ऐसे तो सब लोगों को गैस बनता है दही खाने के कारण, तो उसमें चीनी ज़रूर डालना चाहिए। या अच्छा मीठा हो, गुड़ हो तो उसको डालना चाहिए। 1 केजी दही खाने का नियम होता है कि 1 कली लहसुन सिर्फ और 2-3 हरी मिर्च को पूरा पीस दीजिए। अच्छा वाला हरी मिर्च होना चाहिए। उसके बाद में चटनी की तरह बना लीजिए। उसके बाद में उसमें पूरा मिक्स कर दीजिए अगर चीनी नहीं डालते हैं तो, और हल्का काला नमक, आयोडीन नमक डाल करके उसको अच्छी तरह से चला दीजिए। उसके बाद में आप रोटी से या भात से खाइएगा तो पेट में गैस के नामो निशान मिट जाएगी। गैस बिल्कुल नहीं बनेगा। ये काम करना है ठंडी के मौसम में। गर्मी में अगर खाते हैं दही तो आपको चीनी ज़रूर डाल करके खाना है, तो आपको पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी। पहला हो गया। दूसरा नंबर, बहुत सभी लोगों को दाद खाज खुजली एक्जिमा की बीमारी रहती है। उनको जो है दही, मछली, कंदा, कोहरा नहीं खाना चाहिए। गड़बड़ सामान जो है नहीं खाना चाहिए। पुठिया मछली नहीं खाना चाहिए। बहुत सभी लोग पुठिया मछली खाते हैं तो जो है एक्जिमा की बीमारी हाथों में हो जाती है। तो एक्जिमा रोग से अगर बचना चाहते हैं तो पुठिया मछली और कोई भी मछली नहीं खाना है। अगर आप सीमेंट का काम करते हैं, आपके हाथों में इरेक्शन कर रहा है, तो दही, कंदा, कोहरा, बैगन, मछली ये सब चीज़ नहीं खाना है। आपको खाना है रोटी दाल खाना है, और क्या करना है कि मीट खा सकते हैं और अपने खान पान पर ध्यान देना है। खिचड़ी खा सकते हैं, इसके अलावा दाल भात सब्जी खा सकते हैं, इसके अलावा करेला की सब्जी खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खा सकते हैं। अगर कुछ खाएंगे गड़बड़ सड़बड़ तो ही जो हाथ खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो सकता है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर, बहुत सभी लोगों को दाद खाज खुजली एक्जिमा की बीमारी रहती है। उस सब लोग क्या करते हैं कि मछली खाना पसंद करते हैं। ज़्यादा मछली नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए। अगर बैगन खाते हैं, दही खाते हैं, मछली खाते हैं तो आपको जो है पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा और आप के गैस बनने के कारण वजह से आपको दाद खाज खुजली, बवासीर की बीमारी होती रहेगी। अब चलिए चौथा नंबर, जो बहुत सभी लोगों को बवासीर की बीमारी रहती है तो क्या करते हैं कि ज़्यादा लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं। अगर आपको बवासीर की बीमारी थोड़ा सा भी है या नहीं भी है तो अगर आप 3 दिन सिर्फ लहसुन और आदि इसका चटनी बना करके ठंडी के मौसम में या कोई भी मौसम में 2-3 दिन या 5 दिन खा लीजिए लगातार दोनों टाइम, आपको जो है तुरंत बवासीर की बीमारी हो जाएगी। अगर बवासीर की बीमारी से बचना है तो ये सब चीज़ नहीं खाना है। लहसुन आदि, अगर बवासीर की बीमारी की नामो निशान मिटा देना है, शरीर में हो गया है, तो आपको क्या करना है कि ठंडा सामान खाना है। जैसे कि जो भात दाल सब्जी खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, मछली या कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको क्या करना है कि आंवला जो है, आंवला का अचार है या कच्चा आंवला है तो उसको खा सकते हैं 1-2 खाना में। या कोई भी खट्टा सामान, जैसे कि आंवला का भी अचार होता है, आंवला का भी अचार खा सकते हैं खाना में, तो बवासीर नहीं होगी।
या खाली पेट खट्टा दही में आंवला का चूर्ण 1 चम्मच मिला करके आप 100 ग्राम है या 250 ग्राम है आंवला, आंवला कहते हैं क्या नाम है कि दही 100 ग्राम या 250 ग्राम दही है, उसमें क्या कीजिए कि 1 चम्मच आप डाल दीजिए आंवला का चूर्ण और उसमें मिक्स कर दीजिए, खा जाइए या पी जाइए। आपको जो है बौछिक की बीमारी मिटेगी। या नींबू, क्या कीजिए कि 1 गिलास दूध लेकर के आइए, सुसुम दूध कर दीजिए और सुसुम दूध करने के बाद में उसमें हाथ डालिए। अगर सहने लगे हाथ तो आपको क्या करना है कि उसमें आधा टुकड़ा नींबू निचोड़ देना है, वो भी गाय के दूध होना चाहिए, गाय के दूध ठंडा होता है। उसके बाद में बिया नहीं गिराना है, अच्छा वाला नींबू लेकर के आना है। ऐसे 5 दिन 7 दिन खाली पेट अगर आप पिएंगे तो आपको बौछिर की बीमारी मिटेगी। लेकिन गर्म सामान खाने के कारण ये सब चीज़ होता है, तो गर्म चीज़ से परहेज रखना है। आदि लहसुन परहेज करेंगे तो बौछिर की बीमारी नहीं होगी। अगर बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि शरीर में कभी काल गर्मी महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है, उस समय लकवा रोग क्यों हो जाता है। बहुत सभी लोगों को मालूम नहीं चलता है कि शरीर में गर्मी होने लगे, ठंडी होने लगे, तो उन लोगों को लेटरिन बाथरूम जरूर जाना चाहिए। अगर वो आदमी लेटरिन बाथरूम नहीं जाते हैं, उस समय पेशाब नहीं करने के लिए जाते हैं, तो लकवा रोग की बीमारी होती है। जब भी महसूस हो शरीर में कि लेटरिन बाथरूम लगा है तो उस समय जाना चाहिए। कोई भी आप काम करते हैं इतना बात ध्यान में रखें, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार होगा तो ठीक हो सकता है, 1 दिन में नहीं होगा, 5 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होगा नहीं होगा, 1 महीना में, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। समझिए कीजिए गर्म सामान खाने के कारण। लेकिन अगर आप लेटरिन बाथरूम आपको लगी है, पेशाब जैसा महसूस होती है, थोड़ा सा भी आप तुरंत पेशाब कीजिए, लेटरिन जैसा महसूस लगती है तो आप तुरंत लेटरिन बाथरूम जाइए, नहीं तो इसके कारण लकवा रोग की बीमारी होती है। तो जिन लोगों को लकवा रोग हो जाती है उनको जो है शरीर नाश हो जाता है, कोई काम के लिए नहीं रह पाता है। इसीलिए इन बीमारियों से एक यही भयंकर बीमारी है जो हमारे गांव देश मोहल्ले में देश को खोखला बना दिया है। दूसरा कोई भी बीमारी है उससे आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन एक लकवा रोग की बीमारी है जो होता है लेटरिन बाथरूम नहीं जाने के कारण। तो आप खेती में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं या कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल में पानी जरूर रखना चाहिए। लेटरिन बाथरूम लग गई, अगर तेजी तेजी में कोई ऐसा होता है कि आदमी की जाते हैं तो लेटरिन बाथरूम लग जाता है, या अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो उस झोला में पानी रखें। इसीलिए प्राइवेट में लड़का लड़की को पढ़ाया जाता है तो खाना और पानी जरूर लेकर के भेजा जाता है। खाना पानी आप रखेंगे तो आपके जीवन के जो है वही सही साथी है। जैसे हम लोग दरवाजे पे कुत्ता रखते हैं, सही जीवन के साथी हम लोग के कुत्ता है, विश्वासी चीज़ है। कबूतर है, कबूतर को आप पोस पाल दीजिए, वो जहाँ रखिएगा वहाँ रह सकता है। कुत्ता को रोटी खिलाइएगा, दूध खिलाइएगा तो वो आपके दरवाजे का रखदार हो जाएगा, वो चौकीदार की तरह काम करेगा। वैसा ही हम लोग को एक काम करना है, पानी जरूर रखना है। कभी भी लेटरिन बाथरूम लग गई तो उस समय जाना है। कहीं पर भी आप काम करते हैं, अगर शरीर को सुंदर रखना चाहते हैं, लकवा रोग से बचा करके रखना चाहते हैं, ब्रेन में लकवा रोग होती है बहुत सभी लोगों को, तो आप लोगों को लेटरिन बाथरूम जब भी लगे तो जाना चाहिए। आजकल जो है 99% जो है खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो प्रदूषण वाला है, खाद खड़ी पे उगाई जाती है। तो हम लोग को 99% ध्यान देना पड़ेगा इन शरीर को बचाव के लिए, तब हम लोग के शरीर जो है बच पाएगा। नहीं तो 99% बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और हम लोग को कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए 5 परिवार को खुश रखना है, अपने शरीर को खुश रखना है। तो आप लोग या हम या कोई भी आदमी, डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी दुनिया का, तो उन लोगों को क्या करना है कि अपने शरीर के बचाव के लिए लेटरिन लगे, पेशाब लगे तो तुरंत जाना चाहिए, तो वो लकवा रोग से बच जाएंगे। इसके अलावा अपने खेती में धान गेहूँ, कितना लोगों के पास में हम देखे हैं जा कर के दरवाजे पर कोई धान लगाते हैं कि ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा के चलते ज़्यादा तो बहुत हानि करता है। खाना अगर आप खा लेते हैं, जैसे कि जो रोटी आप खा लेते हैं रात के समय में ज़्यादा, तो लकवा रोग की बीमारी होती है। जैसे कि जो लिट्टी खा लेते हैं, पूरी खा लेते हैं ज़्यादा ज़रूरत से, तो सुबह के समय में देर होती है लेटरिन बाथरूम जाने में, वही जो है सुबह जा कर के लोग गिर जाते हैं और मर जाते हैं, और उनको जो है
जला दिया जाता है। तो ये काम नहीं करना है। रात के समय में अगर ज़्यादा खाना खाने की आदत है तो आप भात खाइए, भात खाइए, सब्जी खाइए, तो जो है पानी की तरह थोड़ा पचेगा। उसमें नींबू गाड़ करके थोड़ा खाइए, ज़्यादा खाना खाने की आदत है तो। लेकिन बेशक आप कोशिश कीजिए कि बहुत से बहुत कम खाना खाएं। अगर रोटी आप खा रहे हैं तो ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आपको कंट्रोल से खाना है। रोटी अगर ज़्यादा खाते हैं तो सुबह के समय में लकवा रोग होगी ही होगी, क्योंकि तेज़ी में लेटरिन बाथरूम लगेगा, आप नहीं जाएंगे, अस्कत करेंगे तो उसी समय लकवा रोग हो जाता है। लकवा रोग होने के कारण होता है हजारों लाखों करोड़ों। तो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है और चैनलों के माध्यम से उतना नहीं मिलती है। तो इन वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत सभी लोग धान खेती में लगाते हैं, परिवार बढ़ गया है घर में, इसके करते जो कम धान हो रहा है, मनी कम दे रहा है, 50 किलो 60 किलो 70 किलो, उसको लोग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि परिवार बढ़ गया है। उसके कारण कि कोई ज़्यादा होने वाला धान हो तो वो जा कर के बाज़ार में जो है अपने दुकानदार से मांगते हैं कि हमारे को ये बीज दीजिए कि ये लगाएं, कितने कट्ठा क्विंटल होने वाला है। तो दुकानदार कहता है कि ये है एक कट्ठा में 1 क्विंटल होने वाला, 1.25 क्विंटल, तो वही जो है हानि करने लगता है। एक गर्म धान होता है, एक ठंडा होता है। तो गर्म धान एक होता है जिससे लकवा रोग की बीमारी होती है, वही सब लोग नहीं समझते हैं और वही लोग खाते हैं। हम लोगों को तो काम धंधा से समास नहीं है, काम धंधा पे लगे हैं, लेकिन खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खराब खाना है। इन बातों पर ध्यान देना है। तो अगर आप खराब खाना खा लिए हैं, इसीलिए पहले के ज़माने के लोग थे कि पान खाते थे। पान खाया जाता है, उसमें कसैली होता है और उसमें एक मीठा पान, तो ऐसे ज़्यादा बहुत सभी लोग खाते हैं, लेकिन मीठा पान खाना चाहिए। अगर आपको मुंह की सुगंध अच्छा रखना है, मीठा पान खाने से दांतों भी मजबूत होती है। उसमें इलायची हो और एक मीठा आता है जैसे, उसको डलवा करके खाना चाहिए। कसैली होता है, जो लोग पहुनाई जाते हैं तो लेटरिन बाथरूम लगने की संभावना कम रहता है, यानी पेट में गैस नहीं बनता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर बहुत सभी लोग तिरंगा खाते हैं तो क्या करता है तिरंगा कि पेट में जितनी भी गैस बनता है वो निकाल करके बाहर फेंकता है। तो एक एक काम करना चाहिए, तिरंगा हो या आपको कसैली रखना है अच्छा वाला। अगर पेट में थोड़ा सा भी झिनझिनी जैसा, पेट में गैस चक्कर जैसा होने लगे तो सबसे पहले तो लेटरिन बाथरूम जाना चाहिए। अगर उससे नहीं होता है तो आप एक कसैली अच्छा वाला ठंडा वाला, उसमें गर्म वाला भी होता है, तो आप एक मुंह में रख लीजिए। अगर आप कोई इमरजेंसी काम में जा रहे हैं तो आपको पेट से गैस निकलता रहेगा, आपको कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। लेकिन वही खराब होगा कसैली, अगर मुंह में आप जांच लिए तो ही जो है हानि कर सकता है। जैसे एक मिट्टी के स्वाद लगता है, एक मिट्टी के तेल के स्वाद लगता है। तो आजकल जो है दुनिया में बहुत दुश्मन भरे पड़े हैं। आपको पता लग गया कि आप कसैली खा रहे हैं किसी दुकान से लेकर के, या कोई भी सामान ले रहे हैं किसी दुकान से, तो आपको दुश्मन बहुत है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं या डॉक्टर हैं, मास्टर हैं। तो दुनिया के दुश्मन जैसे कि जो हिंदू है, मुस्लिम है, इस गांव मोहल्ले में, देश में, तो सभी लोगों पर दुश्मन है। जैसे कि आक्रमण किया था ब्रिटिश सरकार आकर के, एक बाइक आकर के पूरे देश को कब्जा कर लिया। तो इतना समझना चाहिए। वैसे वैसे दुश्मन बहुत भरे पड़े हैं। इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, मास्टर है, पीएम है, सीएम है, या कोई भी चीज़ है, आपके ऊपर दुश्मन है। आप हमेशा सचेत होकर के रहिए। तो जिस दुकान से आप ले रहे हैं सामान, तो उसको आप खाते समय सोच समझ करके खाइए, उसके बाद में आप बच पाएंगे, नहीं तो बीमारी होगी। आपको ये सोचना चाहिए कि सरकार को शक नहीं है तो क्यों पुलिस दरोगा बना करके थाना में रखे हैं, और झगड़ा झंझट अगर नहीं होती तो वकील जज क्यों होते, समझिए कि किसी भी शहर में। तो इतना सोचना चाहिए। सरकार सोच रही है कि हाँ, झगड़ा झंझट करने वाले बहुत है, इसलिए वकील बना करके रखे गए हैं। झगड़ा झंझट मारपीट चोर लोग हैं, इसीलिए थाना को बना करके रखे गए हैं, मिलिट्री को रखे गए हैं। इतना समझ में रखना चाहिए। आर्मी को रखे गए हैं, जो पानी में आर्मी रहता है उसको भी रखे हैं सरकार, किस लिए कि हमारे देश में चोर डाकू भरे पड़े हैं, कब आक्रमण कर सकता है, उस पर हमला करने के लिए वो रखे हैं 5 6 10 टीम। वैसे ऐसे जहाज पर भी रखे गए हैं आर्मी लोगों को कि कहीं हमला होने लगे तो वहाँ जा कर के देश को बचाना है। तो इतना सोचना चाहिए। अपने शरीर के
समझिए कि नाश भ्रष्ट करने के लिए बीमारी और खान पान भरे पड़े हैं। अगर हम लोग सोच समझ करके खाना नहीं खाएंगे तो एक दिन इस शरीर को समझिए कि बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे भाई मेरे जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोगों को मिलती रहेगी। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के घर में हर खुशी मिले और आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल है। थैंक यू दोस्तों।